हेलो सीएमए इंटर स्टूडेंट्स, कैसे हैं दोस्तों आप लोग। माय नेम इज मोहित बंसल। वेलकम टू मोहित बंसल क्लासेस। दोस्तों, आज इस क्लास के अंदर, आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं सीएमए इंटर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार सब्जेक्ट है जिसका नाम है इनडायरेक्ट टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस, उसके बारे में। सबसे पहले हम इस आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये सब्जेक्ट क्या है, इस सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स हैं, टोटल कितने मार्क्स का है, क्या कंटेंट है, कितने चैप्टर हैं। और दूसरा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर इस सब्जेक्ट को क्यों इंटरेस्टिंग या इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैंने बोला। जनरली बच्चे बोलते हैं कि सर सब्जेक्ट कहाँ इंटरेस्टिंग होते हैं, पर सच में ये सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरी बात को सुनिएगा दोस्तों आप लोग। देखिए, आपका जो पेपर नंबर 7 है, तो पेपर नंबर 7 आपके 100 मार्क्स का है और उसके दो पार्ट हैं दोस्तों। एक जो पार्ट है उसके अंदर आप पढ़ते हो डायरेक्ट टैक्स, आप पढ़ते हो डायरेक्ट टैक्स, वो 50 मार्क्स का है। और एक पार्ट आता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस, और ये भी दोस्तों आपके 50 मार्क्स का है। क्लियर है ये चीज यहां तक? ये भी आपके कितने नंबर का है? ये भी आपके 50 मार्क्स का है। इस वीडियो के अंदर हम जो बात करने वाले हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस की बात करने वाले हैं, जिसे हम शॉर्ट में आईडीटी बोलते हैं, क्योंकि मैं ये सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। डीटी मेरा सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए उसके बारे में मैं इस वीडियो में बात नहीं करूंगा। अगर हम बात करें कि सर आखिर ये जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स सब्जेक्ट है आईडीटी, जो कि सीएमए इंटर में 50 मार्क्स का है, उसके क्या कंटेंट्स होते हैं वो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। देखिए, उसके अंदर एक तो आपका आता है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और एक आता है आपका कस्टम्स। कस्टम्स का मतलब है कि जब भी हम इंडिया से कोई भी चीज इंडिया के बाहर भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, या फिर अगर बाहर से इंडिया के अंदर हम इंपोर्ट करते हैं, तो उसके ऊपर हमें एक टैक्स देना पड़ता है, जिसे हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ड्यूटी बोलते हैं, जिसको कस्टम्स एक्ट गवर्न करता है। वो भी हमें पढ़ना होता है, उस पर भी जीएसटी लगने लग गया है, आईजीएसटी। वो तो जब हम पढ़ते हैं कोर्स को तब उसके बारे में बात करते हैं। सवाल ये आता है कि सर आपने बोला कि ये जो आईडीटी हमारा पेपर नंबर 7 है, ये टोटल 100 मार्क्स का है, डीटी 50 मार्क्स का है, आईडीटी 50 मार्क्स का है। यहां पर हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करने वाले हैं, आईडीटी की बात करने वाले हैं, जिसमें जीएसटी और कस्टम्स दोनों आते हैं। इसमें अगर मैं आपकी बात करूं दोस्तों जीएसटी के बारे में, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है आप लोगों के लिए। सर इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है? इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है दोस्तों, क्योंकि ये जो जीएसटी है ये इंटर में तो आपके है ही, लेकिन जब आप फाइनल में आ जाओगे सीएमए फाइनल के अंदर, तो ये 100 मार्क्स का पेपर बन जाएगा आपके, 100 मार्क्स का। और अभी इंटर के अंदर आईडीटी में आप जितना पढ़ोगे, चाहे जीएसटी में चाहे कस्टम्स में जितना पढ़ोगे, वो सब का सब, वो पूरा का पूरा दोस्तों आपके फाइनल में आता है। थोड़े से और चैप्टर्स फाइनल के अंदर ऐड हो जाते हैं, लेकिन ये सब कुछ आपके फाइनल में आता है। मतलब जब आप यहां पर आईडीटी की पढ़ाई करोगे, तो आप इंटर के लिए तो पढ़ ही रहे हो, फाइनल के लिए भी आप पढ़ रहे हो, ऐसा कहा जा सकता है। और एक और चीज बता दूं, ऐसा कहने को होता है कि यार सर ऐसा थोड़ी है कि इंटर में उतने एडवांस लेवल का नहीं होगा जितना कि फाइनल में है। ऐसा नहीं है। ये जो चैप्टर्स आप यहां पर देख रहे हो ना, इंटर के अंदर ये भी काफी अच्छे खासे एडवांस लेवल पे दिया हुआ है, पूरा कंटेंट दिया हुआ है जितना फाइनल में दिया हुआ है। कोई 2% का डिफरेंस होगा, 1% का डिफरेंस होगा, बाकी कुछ नहीं है। हाँ, फाइनल में कुछ चैप्टर्स नए ऐड हो जाते हैं जो आप फाइनल में जाकर पहली बार पढ़ते हो। अदरवाइज ये चैप्टर तो एज इट इज सीएमए फाइनल में आते हैं और पूरे के पूरे वापस से आपको पढ़ने पड़ते हैं। दैट मीन्स कि इंटर में अगर आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए, तो फाइनल में आपको इसका बहुत ज्यादा यूज मिलेगा। अब सवाल ये आता है कि सर इसमें हमारे कौन कौन से चैप्टर्स कवर हो जाते हैं। देखिएगा दोस्तों, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। इसमें एक तो आएगा बेसिक्स ऑफ जीएसटी, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं कि भैया जीएसटी क्या है, कब आया, क्यों आया, क्या रीजन था, डीटी आईडीटी का डिफरेंस, उसके बारे में। फिर हम पढ़ते हैं कि
सप्लाई अंडर जीएसटी, जब आप इंटर में होते हैं तो इसको आप लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी बोलते हो, सेम चीज को फाइनल में आकर सप्लाई अंडर जीएसटी बोल देते हो, बात सेम निकल कर आती है। नेक्स्ट, कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, इस तरीके से करके आप करीब 13 से 14 चैप्टर दोस्तों जीएसटी के अंदर पढ़ते हो और अच्छे खासे लेवल पर हैं। फिर से बता देता हूं, डरा नहीं रहा हूं, रियलिटी चेक दे रहा हूं आपको। हो सकता है बहुत बार इंसान ये बोलेगा आपको कि यार सिर्फ 50 मार्क्स का तो है ना, तो थोड़ा थोड़ा इसमें से पढ़ लेते हैं। नहीं, पूरा अगर अच्छे से पढ़ोगे तो इंटर के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, फाइनल के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, क्योंकि वहां भी आपका यूज में आने वाला है। कस्टम्स आपका छोटा है, कस्टम्स उतना ज्यादा बड़ा नहीं है दोस्तों। कस्टम्स के अंदर उतना ज्यादा इंटर के अंदर कोर्स नहीं दिया हुआ है, ठीक ठाक कोर्स दिया हुआ है। क्लियर है ये चीज यहां तक? तो ये तो मैंने बात करी आपके आईडीटी के सब्जेक्ट के बारे में। आप सर आपने बोला था कि ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो चलो दो वजह से आपने बताया, पहला क्योंकि हमें ये क्लियर करना है और दूसरा ये फाइनल के अंदर 100 मार्क्स का आता है। इंटरेस्टिंग भी बोला सर आपने, बोला ये सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है। क्यों बोला सर आपने ऐसा? मेरे दोस्तों मैंने ये सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है ये इसलिए बोला क्योंकि ये रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस होता है। जब आप रोज सुबह अपने घर से बाहर निकलते हो, रोड पर चलते हो, तो आपको देखने को, आप किसी दुकान से अगर एक मिल्क का, दूध का पैकेट भी खरीद रहे हो तो उस पर भी जीएसटी दे रहे हो। अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, मतलब आप कोई भी सर्विस ले रहे हो तो जीएसटी का पेमेंट आपको करना पड़ रहा है हर जगह पर। अगर आप गवर्नमेंट बस का, ट्रेन का यूज कर रहे हो तो क्या आप जीएसटी का पेमेंट कर रहे हो? ये सब चीजें मेरे दोस्तों आपको इसके अंदर देखने को मिलती हैं। तो जब आप इसको पढ़ते हो ना, और अगर टीचर आपको लिंक करके पढ़ा रहा है तो आपको पता चलता है यार ये तो मैं आज सुबह करके आया था, मैंने इसके ऊपर जीएसटी पे किया है, अरे बाप रे। ये इसलिए इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि आपकी निजी जिंदगी, आपकी जो पर्सनल लाइफ है, आपकी जो डेली लाइफ है, उससे आपको लिंक होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है सर, ये तो आपने यहां पर हमें सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी। सर हम जब इंटर का आईडीटी यहां पर पढ़ेंगे तो उसे किस तरीके से पढ़ेंगे? देखिए दोस्तों, हम आईसीएमएआई का स्टडी मटेरियल फॉलो करेंगे, स्टडी मैट फॉलो करेंगे, उसी से पेपर बनता है, तो पूरा स्टडी मैट हम यहां पर फॉलो करने वाले हैं। इसके अलावा जो सीएमए इंस्टीट्यूट ने प्रीवियस ईयर के एमटीपी आरटीपी मॉडल क्वेश्चन पेपर रिलीज किए हैं वो देखेंगे। हम सीए का भी एमटीपी आरटीपी देखेंगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों। देखिए एक्चुअली में क्या होता है, अगर आप देखोगे ना तो सीए का जो एग्जाम होता है वो सीएमए से 1 महीने पहले हो जाता है। 1 महीने पहले हो जाता है सीए का एग्जाम सीएमए से। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है दोस्तों कि सीए के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए ना, बहुत बार एज इट इज सीएमए में पूछ लिए जाते हैं। इसलिए बेनिफिशियल है कि सीए वाले भी क्वेश्चंस को, कॉन्सेप्ट तो सेम है, वहां पर भी पढ़ा है हमने जीएसटी, सीए में भी पढ़ते हो, सीएमए में भी पढ़ते हो, तो उनके भी क्वेश्चंस हम लोग यहां पर कर लेंगे। अच्छा, जब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों तो पूरा 100% कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ में मैं इसमें आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी देता रहूंगा कि देखो रियल लाइफ में ऐसे ऐसे होता है, ये केस हुआ था, उस ईयर में ये केस हुआ था। उसके अलावा हम काफी सारे फनी एग्जाम्पल्स को भी यूज करते हुए चलेंगे, क्योंकि फनी एग्जाम्पल्स यूज करना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। आप लोगों को मैं पूरा चैप्टर्स तो कराऊंगा ही कराऊंगा दोस्तों। हर चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हम लोग भर भर के करते हैं, काफी भर भर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं, काफी अच्छे लेवल के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं। तो जो आपको क्वेश्चन बैंक मैं प्रोवाइड करता हूं, मैं कोशिश करता हूं मोस्टली उसके सभी क्वेश्चंस में यहां पर आप लोगों को करा दूं। हमारी जब क्लास स्टार्ट होगी, ऑल्दो आपके पास में हमारे नोट्स रहते हैं, हार्ड कॉपी में, सॉफ्ट कॉपी में, हर तरीके से हम लोग आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ये बोलते हैं सर हार्ड कॉपी नोट्स मत दो, आप सिर्फ सॉफ्ट कॉपी नोट्स दे दो, हम खुद ही प्रिंट करा लेंगे, हमें वो ज्यादा सस्ता पड़ जाएगा। तो हम वो भी दे देते हैं बच्चों को, क्योंकि एट द एंड बच्चों के लिए ही बनाई गई है वो बुक हमारी तरफ से। पर इसमें मैं आपको ये बता दूं दोस्तों, जब हम अपना पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आप लोगों को रजिस्टर बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपना रजिस्टर मेंटेन नहीं करोगे तो काम नहीं चल पाएगा मेरे दोस्त। क्लियर है ये चीज यहां तक समझ में आ रही है? तो ये है दोस्तों आपके पेपर नंबर 7 इनडायरेक्ट टैक्स लॉज के बारे में यहां पर हम लोगों ने बात करी। हालांकि अब आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम अपने और जो सब्जेक्ट हैं लॉ एंड ऑडिट, उनके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि मैं लॉ सब्जेक्ट भी और ऑडिट सब्जेक्ट भी पढ़ाता हूं। बहुत मजा आएगा।
और काफी सारी वीडियोस आप लोगों के लिए यूट्यूब पर आने वाली हैं दोस्तों। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब के ऊपर काफी सारी रिविजनरी वीडियोस आने वाली हैं, मैराथन आने वाली है, प्रैक्टिस सेशन आप लोगों के लिए आने वाले हैं, तो अलग ही तरीके का मजा आप लोगों के लिए आएगा। क्लियर ये चीज? मिलते हैं दोस्तों हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, मुस्कुराइए, खुश रहिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए।